इनोवेशन फैक्ट्री अगर देने का मोटो लेके आई है तो अल्टीमेटली आपकी जो कैपिटल है उसको भी मल्टीप्लाई करवाना चाहती है। तो किया क्या, अब इसमें होगा क्या, देखें ये $9 लाख की जो डेली सेलिंग आ रही थी, अब ये थोड़ा सा टेक्निकली है, ये आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। कंपनी ने करना क्या है कि 6 मार्च से आपको जो रिवॉर्ड आ रहा था, फॉर एग्जांपल एक बंदे को 10 BFIC पर डे रिवॉर्ड आते थे, वो मिला मिलू के फर्स्ट इन्वेस्टमेंट और BFIC नेटवर्क मिला मिलू के वो सेल करता था इसको कितने पे, फॉर एग्जांपल $15 पे, तो उसको $150 आते थे। तो कंपनी ने क्या किया, अब जो 6 से होगा आपको 10 कॉइन जो रिवॉर्ड आना है, ये आपको करंट प्राइस के हिसाब से, फॉर एग्जांपल आज की प्राइस है $22, तो कंपनी आपको $220 का USDB दे देगी। ये कंपनी ने आपको $220 का, आपने जब विड्रॉ लिया तो आपको USDB मिल गया। अब सवाल ये है कि USDB जो है इसको आप कैसे इनकैश करेंगे, तो इसके लिए बहुत सारी चेंजेस हुई हैं। तो USDB का आपको पेयर मिलेगा BLV के साथ। पहली चीज तो है स्वैपिंग का, कि किसी ने BLV बेचना है, ठीक है, तो उसका बिकेगा किसमें, USDB में, ठीक है। और आपने USDB को अगर कैश आउट करना है तो आपको क्या ऑप्शन मिलेगी, आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ BFIC की, कि एक पेयर होगा एक्सचेंज ऑन के ऊपर BFIC और USDB। किसी ने USDB दे के BFIC लेना है, किसी ने BFIC दे के USDB लेना है, तो आप ये करेंगे। अब आपने इसको कैश आउट करना है तो आप क्या करेंगे कि $220 का BFIC बाय करेंगे एक्सचेंज ऑन के ऊपर, और ये BFIC जो है ये आप किसकी को, एक सेकेंड, कॉल आ रही है, अच्छा, ये जो आपने एक्सचेंज ऑन से आपने क्या किया, $220 का BFIC बाय किया, और ये BFIC आप सेल करेंगे बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर, ठीक है। जैसे कि आपको पता है 4 एक्सचेंजेस की एक दिन में अनाउंसमेंट हुई है, कल के दिन में, कि 4 एक्सचेंजेस के ऊपर BFIC कॉइन लिस्ट होने जा रहा है। जबकि आपको पता है नॉर्मली कंपनीज क्या करती हैं, एक एक एक्सचेंज के ऊपर जब BFIC लिस्ट करती है तो वो 1 महीने इसके गाने गाती हैं, 1 महीने तक इस न्यूज को प्रमोट करती है कि भाई हम फलानी एक्सचेंज के ऊपर आ गए हैं या आ रहे हैं। तो यहाँ पे 4 एक्सचेंजेस ने अनाउंसमेंट कर दी है, और मैं आपको गुड न्यूज दे दूं कि पार्टी अभी शुरू हुई है एक्सचेंजेस की। कंपनी ने विद इन 3 मंथ इसको 50 एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट करवाना है। जब पूरा सिनेरियो चेंज किया तो उसके लिए आपको गेटवेज भी देने हैं, तो कम से कम 50 एक्सचेंजेस के ऊपर BFIC अगले 3 महीने में लिस्ट होने जा रहा है, और आपने एक्सचेंज ऑन से सिर्फ स्वैप करके अपने USDB को कन्वर्ट करना है BFIC में, और आप सेल करेंगे जाके दूसरी एक्सचेंजेस के ऊपर। अच्छा, इसमें एक और चीज बड़ी मजे की मैं बताने लगूं आपको। अब नॉर्मली क्या होता था कि आपने BFIC रिवॉर्ड आया, आपने कहा यार मैंने अभी नहीं बेचना, ठीक है, आपने महीना सबर किया, आपको रिवॉर्ड आया था $22 का जब BFIC था, या $20 का था, महीना वेट किया, BFIC आ गया $18 पे, तो आप यहाँ पे पछता रहे हैं कि भाई अब हम इसका क्या करें, ये अब वापस जाएगा तो फिर बेचेंगे, या आपने लॉस में बेच दिया, इस तरह होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास USDB पड़ा हुआ है, ठीक है, USDB पड़ा हुआ है, आपको लगता है कि BFIC ऊपर जाएगा तो आप BFIC खरीद लें, ठीक है। आपको लगता है कि यार अभी BFIC नीचे जाएगा तो आपके पास स्टेबल कॉइन पड़ा हुआ है, आप उसको पड़ा रहने दें, ठीक है। जब ये नीचे जाए तब आप BFIC में स्वैप कर लें, ठीक है। तो ये कह लें कि आपको कंपनी ने एक और अर्निंग दे दी, एक और अर्निंग दे दी। और इसमें एक और मजे की फीचर है जो अभी ऐड नहीं हुआ, लेकिन हमारी कोशिश है जितनी जल्दी हो जाए। अब ये फॉर एग्जांपल आपका USDB पड़ा हुआ है, आपके पास डेली इकट्ठा हो रहा है, आप BFIC में नहीं कर रहे, वेट करें नीचे आएगा तो फिर करेंगे। अब बजाहिर ये USDB जो है ये तो आपका स्टेबल है, इसकी प्राइस तो नहीं बढ़ रही, ये तो वैसा का वैसा ही है, इससे तो BFIC नीचे आएगा, आप एक्सचेंज करके
स्वैप करके किसी और एक्सचेंज पे जाके बेचेंगे, बेनिफिट उठा लेंगे। लेकिन क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री अपनी कम्युनिटी का सोचती है और उसको मैक्सिमम बेनिफिट देना चाहती है, तो गाइस मैं आपको एक गुड न्यूज दे दूं, ये फीचर अभी ऐड नहीं हुआ, ये होने वाला है कि फॉर एग्जांपल एक बंदे का 10,000 यूएसडीबी पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आपने रखा हुआ है इसको, 1 महीना पड़ा हुआ है आपका, 2 महीने पड़ा हुआ है, 1 दिन पड़ा हुआ है, ये 2 दिन पड़ा हुआ है, तो जो आपका एक्सचेंज के ऊपर यूएसडी बी पड़ा हुआ है ना, ये पड़ा पड़ा बढ़ता जाएगा। ये कैसे बढ़ेगा? बहुत एक माइनर सी परसेंटेज है, लेकिन गवर्नमेंट इतना देती है उससे ज्यादा है। यानी फॉर एग्जांपल बैंक में आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो बैंक आपको देता है मंथली 7%, 6% देता है। लेकिन यहां पे अगर आपका पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आपको 0.1% आपको पर डे मिलेगा। $10,000 का 0.1% आपको पर डे पड़े, कुछ नहीं कर रहे, आपका यूएसडी बी पड़ा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर भी मंथली 3% आपको कंपनी की तरफ से, बेशक कोई यूज नहीं हो रहा, आपका एक्सचेंज पे पड़ा है, एक्सचेंज पे पड़े पड़े आपको उसका मंथली 3% आपका बढ़ रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल 1 महीना रखा आपने, ये मंथली नहीं है, सॉरी, 0.1% है, इस तरह परसेंटेज में है। तो ये आपका पड़ा पड़ा बढ़ रहा है। आपने 1 महीने बाद जब इसको स्वैप किया तो बीएफआईसी तो कम प्राइस पे बाय किया आपने, लेकिन कितने का किया? 10,000 का नहीं किया, शायद $10,300 का किया, क्योंकि $300 आपको एक्स्ट्रा मिलने जा रहे हैं, तो ये एक किया है। सॉरी। अब इसका सबसे बड़ा आपको बेनिफिट क्या होने जा रहा है कि अभी डेली की $9 लाख की बीएफआईसी आपको मिलता था, आप उसको सेल करते थे, लेकिन अब यूएसडी बी को ऐड करने की वजह से $9 लाख का पर डे आपकी बीएफआईसी की बाइंग आएगी। क्यों बाइंग आएगी? इसलिए बाइंग आएगी क्योंकि आप ये जो $9 लाख, अगर किसी ने इसको इन कैश करना है यूएसडीटी में या अपने होम कंट्री में, तो आपको $9 लाख का डेली बेसिस पे बीएफआईसी खरीदना पड़ेगा, और वो बीएफआईसी जाके आप दूसरी एक्सचेंजेस के ऊपर बेचेंगे। अब वहां पे बायर कौन है? वहां पे कौन से बायर है? जिन लोगों ने बीएलवी लेना है, ठीक है, या स्वैप करना है, वो क्या करेंगे? वहां से बीएफआईसी खरीदेंगे, वो यहां लाके यूएसडी बी में सेल करेंगे, क्योंकि उनको जो बीएलवी मिल रहा है वो यूएसडी बी में मिल रहा है। तो ये इस तरह का कैलकुलेशन किया है कि आपकी जहां डेली की $9 लाख की सेलिंग आ रही थी, अब वही $9 लाख आपकी बाइंग में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। और मार्केट में जितनी बीएफआईसी की सप्लाई आ गई वो आ गई, अब मजीद सप्लाई नहीं आएगी। तो ये एक ऐसी विन विन सिचुएशन है जिसमें बीएफआईसी की प्राइस अप्रिशिएट होगी और बहुत सारी चीजें होंगी। गाइस मैंने आपको, आप ना मेरी मीटिंग सुन लेते हैं लेकिन उसको समझते नहीं है। मैंने आपको पिछले कोई 1 डेढ़ महीने से, जब से बीएलवी स्टार्ट किया, मैं आपको एक वर्ड कह रहा था। देखिए मैंने $50 का कहा था, किसी रीजन से कहा था। कंपनी अगर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर रही है तो बैकएंड पे कंपनी ने कोई वर्किंग की हुई है, कोई स्ट्रेटेजी है कंपनी के पास, कोई प्लानिंग है, उस बेहाफ पे कर रही है, हवा में तो नहीं हम लोग कर रहे। दूसरा, आपको एक बात मैं आज फिर कह दूं, जो मैंने पहले भी की है, कि विद इन 1 मंथ आप लोग इतने कंफ्यूज होने जा रहे हैं, इतने कंफ्यूज होने जा रहे हैं कि आपको समझ नहीं आएगी कि आप बीएफआई कॉइन को जमा करें या बीएलवी को जमा करें, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो कंपनीज क्या करती हैं, पिछले प्रोजेक्ट को इग्नोर कर देती हैं, उसको उसके हाल पे छोड़ देती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये इनोवेशन फैक्ट्री के दोनों प्रोजेक्ट्स हैं, तो इनोवेशन फैक्ट्री इस तरह से इसकी कार्य यानी कि ग्रूमिंग कर रही है, कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर सकते हैं, ऊपर वाले ने करना जो भी करना है, हम इस तरह से इसकी स्ट्रेटेजीज कर रहे हैं कि दोनों प्रोजेक्ट अपने आप में पावरफुल हो जाए और एक से एक बढ़ के डिसाइड करना मुश्किल हो जाए, क्योंकि बीएफआईसी नेटवर्क स्टार्ट होने जा रहा है। तो इसमें क्या करना है अब आपने,
इसमें अगर आपके कॉइन अनस्टेक होते हैं, हाँ ये मैं आपको बता दूं, अगर किसी बंदे के कॉइन अनस्टेक होते हैं तो वो उसको बीएफआईसी में मिलेंगे, वो यूएसडीबी में नहीं मिलेंगे, वो उसको बीएफआईसी मिलेंगे। उसकी उसको वो अगर चाहता है इसको रीस्टेक करना तो वो रीस्टेक कर ले, अगर वो इसको चाहता है कैश करना तो वो उसको इस तरीके से जो भी तरीका है उसको उस हिसाब से कैश कर ले, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और अगर आप रीस्टेक करते हैं तो आपको उसमें रिवॉर्ड आएगा एज इट इज जैसे कि चल रहा है उसका। अच्छा, ये हो गया। बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी होती है, वो बीच में मिस हो जाती है। तो गाइस एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अब अगर किसी ने भी बीएफआईसी नेटवर्क में स्टेकिंग करनी है तो वो क्या करेगा, या तो उसके अनस्टेक वाले कॉइन वो रीस्टेक कर सकता है, या फिर बीएलवी खरीदेगा, बीएलवी से